पाकिस्तान के अब तक जब से पाकिस्तान बना है 27 ओलंपिक 27 कॉमनवेल्थ मेडल है टोटल गोल्ड। गोल्ड की बात कर रहा हूँ हम्म 27 हम्म जब से पाकिस्तान बने। इंडिया के सिर्फ दिल्ली गेम्स में जब 2010 में खेले थे वो, जब 2010 में खेले थे तब 39 गोल्ड थे एक ऑडिशन में। चलो अगर आप सोचने कहें वालों के अब लिए, नहीं सोचने वालों के लिए बहुत ये बहुत है, यही तो बहुत है। पाकिस्तान में जो डाई हार्ड है वो है, वरना ऐसा किसी को कोई ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं भाई पीएसएल में। और वही मतलब जो फिगर्स अपने काम के होते हैं वही रिलीज़ करता है पीएसएल के सेक्रेटरीट, जो काम के फिगर्स है वो रिलीज़ नहीं करता है भाई। अरे भाई जो असल चीज़ें हैं वो तो बताओ ना यार, जो पैसा लेना है लोगों से उसका बताओ ना यार, जो जिस फ्रेंचाइज ने फ्रेंचाइज फीस नहीं दी उसका बताओ ना। कितना नरा प्रॉफिट बना है पीएसएल से पिछले 3 सालों में, 4 सालों में, वो नरा प्रॉफिट बताओ ना यार। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तानी टीवी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम सरहद पार यानी पाकिस्तान के उस भयानक स्पोर्ट्स क्राइसिस पर बात करने वाले हैं जिसे देखकर वहां का मीडिया, वहां के एनालिस्ट और आम जनता पूरी तरह सन्न रह गई है। सोशल मीडिया पर आजकल एक बयान और डेटा बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। पूरी हिस्ट्री में पाकिस्तान की कुल 27 गोल्ड मेडल हैं और भारत ने अपने एक ही एडिशन में 39 गोल्ड ठोक दिए। पाकिस्तान क्रिकेट और पीएसएल के भी लगे पड़े हैं, कोई देखने वाला नहीं है। जब लोगों ने हाल ही के स्पोर्ट्स डेटा और ऐतिहासिक आंकड़ों को आपस में मिलाकर देखा तो सबके होश उड़ गए। आइए आपको बिना किसी मिर्च मसाले के बिल्कुल टेक्निकल और ऑफिशियल डेटा के साथ समझाते हैं कि पाकिस्तान का स्पोर्ट्स सिस्टम किस कदर पूरी तरह से ढह चुका है। ऑल टाइम डेटा 215 गोल्ड बनाम 27 गोल्ड। पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री 1954 से 2026। पाकिस्तान ने 1954 से लेकर अब तक कॉमनवेल्थ गेम्स के पूरे इतिहास में कुल 27 गोल्ड मेडल जीते हैं, यानी 70 से ज्यादा सालों में मिलाकर सिर्फ 27 गोल्ड। भारत का दिल्ली 2010 एडिशन। भारत ने सिर्फ एक एडिशन दिल्ली CWG 2010 में अकेले 38 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए थे। ऑल टाइम मेडल टैली। भारत के नाम कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में 215 से ज्यादा गोल्ड और 600 से ज्यादा कुल मेडल्स दर्ज हैं, जबकि पाकिस्तान का ऑल टाइम मेडल टोटल 83 पर अटका हुआ है। 2. क्यों गायब हो गया पाकिस्तान? रेसलिंग बैन का टेक्निकल कारण। आप पूछेंगे कि पाकिस्तान अचानक इतना पीछे कैसे छूट गया? पाकिस्तान की कुल 27 ऑल टाइम गोल्ड मेडल्स में से 21 गोल्ड सिर्फ एक खेल रेसलिंग यानी कुश्ती से आए हैं। जैसे ही ग्लासगो 2026 या हाल के इवेंट्स में रेसलिंग, शूटिंग और हॉकी जैसे खेलों की शेड्यूल में फेरबदल हुआ, पाकिस्तान के पास मेडल्स का कोई बैकअप ही नहीं बचा। यानी पाकिस्तान कभी मल्टी स्पोर्ट्स नेशन था ही नहीं। उन्होंने केवल 1-2 खेलों के सहारे इंडिया अपनी के दुकान चलाई और 39 जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बदला तो मेडल्स वे हैं, जीरो पर आ गए। पाकिस्तान का एक मेडल है और कॉमनवेल्थ गेम में श्रीलंका ने एक गोल्ड हासिल किया जेवलिन में। कॉमनवेल्थ गेम की बात कर लें, अब 39 इंडिया के हैं और एक पाकिस्तान का है, और वो भी वो लड़की है। फातिमा ज़ोहरा के लिए शुएब भाई, जी फातिमा ज़ोहरा का ना ये सीन है, वो ज़्यादा तैयारी पाकिस्तान में की है उनके भी। अब असल में क्या होता है, हमारे कुछ भी हो ना, फिर कहते हैं अगर ये तैयारी ये होती वो होती तो फिर हम कुछ कर लेते। एट द एंड ऑफ द डे आधा की यही कहानी होती है, उसमें कोई दो राय भी नहीं है। 60 केजी कैटेगरी के अंदर उसने ब्रॉन्ज लिया है। मेरा भी मानना है, जाहिर है जो इस मेडल टैली में आई है, अगर थोड़ी मेहनत ज़्यादा की हो, थोड़ा पैसे लगे हों, बात तो ट्रेनिंग की है ना कि किस हद तक की आप कोचिंग दे रहे हैं। लेकिन मुद्दा ये है शुएब भाई, एक मेडल पिछली दफा 7 थे जिसमें 2 गोल्ड थे। जी ठीक है, उसमें एक आपका वेट लिफ्टिंग में भी गोल्ड था। इस बार वेट लिफ्टिंग वगैरह हमारी टीम नहीं कर पाई, वो इसीलिए कि आपकी टीम ही बैन है, आपका सदर भी बैन है, आपका कोच भी बैन है। आपको मालूम है ना वो डोप टेस्ट हुआ था, हाँ हाँ, डोप तो टेस्ट की वजह से। आपके 2 खिलाड़ियों का डोप पॉजिटिव निकल आया, 4 ने देने से इनकार किया, उन्होंने कहा आप हैं ही नहीं है डोपिंग टीम वाले, असी नहीं देना ਤੁਹਾਨੂੰ। तो यानी कि ये हम हुआ। कुल्हाड़ी जो है ना वो हमारे पाँव पे नहीं लग रही, हम कुल्हाड़ी के पाँव पे जाके लग रहे हैं, नहीं वो वाला नहीं सीन हो शुएब रहा भाई, असल में ना इसमें मैं आपको बताता हूँ। है। इस बार कॉमनवेल्थ में क्या हुआ, इनके पास बजट नहीं था, टोटल 3000 कुछ खिलाड़ी आ पाए हैं और गेम्स में इन्होंने कट की हैं। 10 खेलों के मुकाबले हुए हैं, रेसलिंग नहीं है, टेबल टेनिस नहीं है, बैडमिंटन नहीं है, हॉकी नहीं है, ठीक नहीं है तो ना। कराना जरूरी सी फिर। नहीं नहीं वो तो है ना, आपको पता ही ये कॉमनवेल्थ का समझ गया ना आप क्या है, जो जो ब्रिटिश के अंडर कंट्री थे उनकी गेम है ये बेसिकली। हम्म सो ये है, बट लेकिन दर्जाबंदी में तीसरे नंबर पे है ओलंपिक, एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, ये इनका होता है। बहरहाल जो भी है शुएब भाई, इंडिया के भी कम गोल्ड मेडल आए हैं बाय द वे, लेकिन हम्म हमारे तो खैर एक ही आया है। लेकिन हमारे उसमें रेसलिंग में एक चांस बन सकता था कि मेडल आते, बट अगर रेसलिंग और बैडमिंटन होती तो इंडिया के बीच में ये बाकी जो गेमें हैं वो होती,
तो इंडिया के 20 तो 20 के मेडल ऑब्वियसली और उनके बनते। भी 50+ हो जाने थे यार, ऐसी कौन सी बात। नहीं नहीं, उनके 20-25 और होने थे। और रेसलिंग तो हाँ उनके बड़े वही वो प्लास चांसेस 50 हैं। प्लस वही कह रहा हूँ। रेसलिंग बेसिकली एशियन गेम्स में टफ है ना, बहुत ज्यादा रेसलिंग टफ है, है ना क्योंकि भाई, बैडमिंटन है यार, बैडमिंटन में उनके अच्छे खासा प्लेयर हैं। बैडमिंटन उनके काफी वो निकल आने थे। सो हाँ हमारा सिर्फ एक मेडल बहुत शर्मिंदगी की बात है, अगर कोई महसूस करे शोड तो एज कैटेगरी नहीं करेगा। पंजाब चीफ मिनिस्टर एंड ऑल, वो परफॉर्मेंस वो रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे हैं चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो ये जो ख्वाजा आसिफ का ट्वीट है, वेरी इंटरेस्टिंग, इट कम्स एट अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टाइम के इस टाइम पे क्यों। अच्छा, जो पीएसएल मीटिंग हुई एक, मतलब पीएसएल के मामले में जो मीटिंग हुई थर्सडे को, उसमें भी सुना है कि जो हैदराबाद किंग्स के जो ओनर है फवाद सरवर, उन्होंने खुल के जो है उड़ाया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो पॉलिसी है, क्रिकेट पॉलिसी, जिसमें उन्होंने आकिब जावेद और माइक हैसन को ख़ास तौर पर टारगेट करके कहा और सेलेक्टर्स को टारगेट करके कहा उन्होंने कि भाई ये कर क्या रहे हैं और इनको हटाएं आप और नए लोग लेके आएँ, वरना अगर पाकिस्तान टीम नहीं परफॉर्म करेगी तो फिर पीएसएल में भी लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, ये उन्होंने कहा। ठीक है, पीएसएल के वही ड्रामे स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब वो फिगर्स कि जी ये टीम सबसे ज़्यादा देखी जाती है, ये टीम फलां होती है, ये होती है। अरे भैया, इतने लीग्स अब हो रहे हैं दुनिया भर में कि ईमानदारी की बात है, जो है मतलब यहाँ पर पाकिस्तान में जो डाई हार्ड है वो है, वरना ऐसा किसी को कोई ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं भाई पीएसएल में। और वही मतलब जो फिगर्स अपने काम के होते हैं वही रिलीज़ करता है पीएसएल के सेक्रेटरीट, जो काम के फिगर्स है वो रिलीज़ नहीं करता है भाई। अरे भाई, जो असल चीज़ें हैं वो तो बताओ ना यार, जो पैसा लेना है लोगों से उसका बताओ ना यार, जो जिस फ्रेंचाइज ने फ्रेंचाइज फीस नहीं दी उसका बताओ ना। कितना नरा प्रॉफिट बना है पीएसएल से पिछले 3 सालों में, 4 सालों में, वो नरा प्रॉफिट बताओ ना यार। अब उनकी इकोनॉमी अच्छी है, ये हमारी कोई इसका मैच नहीं होता। हम लोगों को कहते हैं हम चौथे नंबर पे, हम कहते हैं हम भी दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं। ठीक है, यही होती हम है भी ना एशियन बातें। टाइगर हैं। हम भी एशियन टाइगर हैं, वो पता नहीं चलता, हम्म। पता नहीं चलता। ये स्पोर्ट्स ऐसी चीज है जिसमें पता चल जाता है। हाँ, और अल्लाह वल्लाह करना भी है ना सना भाई, कि वो लाइव भी हो जाती हैं कुछ टेलीकास्ट। ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी है। अब स्पोर्ट्स को पता नहीं पाकिस्तान में क्यों इतना इंपॉर्टेंट नहीं, दुनिया भर में यार। आप सोचिए, आप आपको पता है यार 2010 में, छोटे मुल्क हैं सना भाई, ये जो जिम्बाब्वे के साथ जितने भी ये मैं कंट्रीज हैं। आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एग्जांपल समझिएगा इस बात को। पाकिस्तान के अब तक जब से पाकिस्तान बना है 27 कॉमनवेल्थ मेडल है टोटल, गोल्ड की बात कर रहा हूँ, 27 जब से पाकिस्तान बने। इंडिया के सिर्फ दिल्ली गेम्स में जब 2010 में खेले थे, वो जब 2010 में खेले थे तब 39 गोल्ड थे एक ऑडिशन में। चलो अगर आप सोचने वालों कहें के लिए, नहीं सोचने वालों के बहुत, लिए ये बहुत है, यही बहुत है, यही बहुत है सरकार। ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ सोचने वाले के लिए यही बहुत अब है। हमें नहीं पता बाकी मामला का शुएब भाई, हम तो स्पोर्ट्स के बंदे हैं, हमें स्पोर्ट्स का पता है। हम तो वो कहते हैं यार स्पोर्ट्स एक बहुत कॉम्पिटिटिव एक चीज है, दुनिया में आपका नाम, आप देखिए ना, मैं पॉलिटिकल नहीं कह रहा, लेकिन ये दुनिया में ऐसे नहीं आपके सना कितने, भाई कहते हैं गुडविल एम्बेसडर आपके क्रिएट होते हैं इससे। यस, ये मैं कहना चाह रहा हूँ एक्चुअली में। हाँ, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। आपका जो ये जो पर्सनैलिटीज बनती हैं, ये आपका देश का नाम सॉफ्ट रोशन इमेज। करती हैं, जहां पे लोगों को नहीं पता होता आपका, या कोई और आपकी पहचान नहीं बनी होती। तो यार कौन है, एक या कोई एक्टर होगा या कोई प्लेयर होगा, यही दो होते हैं ना। पॉलिटिशियंस को तो दुनिया में ऐसा कोई नहीं इतना मानता। हमारे यहाँ अगरचे बहुत मानते हैं इस साउथ एशिया में, लेकिन साउथ एशिया बाहर चले जाएं तो आपकी दो ही पर्सनालिटी काउंट होती हैं, एक शोबिस, या दूसरा स्पोर्ट्समैन। स्पोर्ट्स। हाँ, या शोबिस। बस, हाँ, सही कह रहे हैं। चले तीसरी तो अब कोई नहीं है। स्पोर्ट्स, ये तीसरी वैसे आपस की बात है, कोई चीज नहीं है ये। या ये एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो साइंटिस्ट वगैरह हो सकते हैं, या जो फिलैंथ्रोपिस्ट हो सकते हैं, या वो एज एक ए अलग चीज कंट्री है। आप खुद बड़े हों, या एज ए कंट्री आपकी वो बहुत हाँ, बड़ी हो, इकोनॉमी इकोनॉमी बड़ी हो, आपका कि सारे खर्चे करने के बाद, फ्रेंचाइज को शेयर देने के बाद, अपने खर्चे उतारने के बाद पीएसएल से कितना बच रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लास्ट 2-3 इयर्स में। और अगर ये बच रहा है, अच्छा हो रहा है, सब अच्छा है, तो क्यों नहीं वेबसाइट पे लगा रहे हो भाई ऑडिटेड रिपोर्ट्स? क्यों नहीं ट्वीट करते हो जैसे ये चीज़ें आज ट्वीट की गई जी, सबसे ज़्यादा फॉलोअर वॉच टीम जो थी वो पिशार ज़ल्मी थी, और ये थी और वो थी, क्योंकि उसमें बाबर आजम है इसलिए वो सबसे वॉच टीम हो गई जी पिशार ज़ल्मी की। सीधी सी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये ड्रामेबाजियाँ की वजह से ही आज अगर ख्वाजा आसिफ मतलब एम कर रहे हैं मोहसिन नकवी की क्रिकेटिंग एबिलिटीज़ पे, हिज एबिलिटी टू रन क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन, द क्रिकेट बोर्ड, दिस इज़ द रीज़न। क्योंकि जो लोग उनके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं मोहसिन नकवी के, वो भाई वो अशर कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट का कि आपकी सोच है।
मतलब आई डोंट हैव टू से एनीथिंग, द रिजल्ट स्पीक फॉर देमसेल्व्स। ये सब चीज़ें मोहसिन नकवी की जिम्मेदारी है भाई। मोहसिन नकवी साहब ठीक है बहुत बिजी है द इंटीरियर मिनिस्टर, बट दैट डज नॉट मीन दैट ही कैन टोटली इग्नोर द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। सीधी सी बात है कि आप टोटली भूल जाएं क्या मेरी जिम्मेदारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी है। वो मतलब कोई कह रहा था कि जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो आने हैं वो साइन हो गए हैं, अगर साइन हो गए हैं तो भाई रिलीज़ क्यों नहीं हो रहे? अब तो अगस्त आ गई, 2 अगस्त है आज, तो क्यों नहीं रिलीज़ किया अब तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट? भाई किन लड़कों को दिया इस कैटेगरी में आपने डाला है, किसको आपने रेड बॉल में डाला है, किसको आपने वाइट बॉल में डाला है, क्यों नहीं आप किसको आपने T20 में डाला है, क्यों नहीं रिलीज़ कर रहे हैं भाई? बकौल जो मुझे पता है कि जी साइन कर चुके हैं प्लेयर, तो अगर साइन कर चुके हैं तो फिर क्यों नहीं रिलीज़ कर रहे हैं भाई? अभी भी डबल माइंडेड हो रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सिर्फ बैठ के दुआ कर रहा हूँ किसी तरह पाकिस्तान सेकंड टेस्ट जीत जाए, लेकिन भैया सीधी सी बात है सिर्फ दुआओं से तो नहीं जीतता ना। आपको वो चीज़ हासिल करनी है तो आपको दुआ के साथ साथ मेहनत भी करनी पड़ती है। वो तो हमारी टीम में मतलब नज़र आके नहीं दे रही, आज नहीं काफ़ी अरसे से नज़र नहीं आके दे रही। अब बाबर आजम एस कैप्टन आके क्या करते हैं देखते हैं, किसको खिलाते हैं ये भी देखना है। तो पाकिस्तान क्रिकेट में भाई सीधी सी बात है, जब तक के इन चीज़ों को नहीं देखा जाएगा तो फिर अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों की नज़रें पड़ रही है, जो लोग मैटर करते हैं उन लोगों की अब नज़रें पड़ रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, क्या हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। आई टेल यू दिस मच फॉर मोहसिन नकवी एटलीस्ट, आई कैन टेल यू दिस मच कि भाई ये ठीक नहीं है। बाकी यार और क्या क्रिकेट में मतलब एक हाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यार कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, यानी कि आप देखें यार क्या मतलब इस खित्ते में सियासत कितनी है क्रिकेट के अंदर कि मतलब पाकिस्तान इंडिया तो जो मसले हैं वो तो अपनी जगह काफ़ी अर्से से चल रहे हैं, लेकिन आप देखें अब मैं पढ़ रहा था कि जी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने लेटर लिख रहे हैं वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड को कि भैया टूर कंफर्म कर दो सितंबर की, हमें बता दो कब आ रहे हो, सिक्योरिटी हम पूरी आपको देंगे। वो तमीम इकबाल जो प्रेसिडेंट है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, वो जाके मिले जो उनके मिनिस्टर है इंटीरियर वगैरह जो है स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ये वो सबसे मिल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आप इंडियन गवर्नमेंट को कह के वो अपनी टीम भेजें सितंबर में खेलने के लिए सीरीज़। ये वो सीरीज़ जो लास्ट ईयर मतलब कैंसिल हो गई थी आफ्टर द डिटोरेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया, ठीक है ना। अब वो मिन्नतें कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड की। अब वो कहते हैं कि जी इंडियन क्रिकेट बोर्ड तो जवाब ही नहीं दे रहा, अब तक जवाब ही नहीं दिया इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने कि आया वो टीम भेजेंगे नहीं भेजेंगे। इस हद तक सियासत है यार क्रिकेट में हमारे इस रीजन के अंदर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो कैसे आप मुझे बताना कैसे फिर चीज़ें बेहतर होंगी? अब अगर नया सेटअप आ गया बांग्लादेश में, एक गवर्नमेंट सेटअप ऐसा है जो कि क्लियरली थोड़ा सा मतलब इंडिया की तरफ ज़्यादा वो मतलब माइल है, तो फिर अब क्यों इंडियन गवर्नमेंट इजाज़त नहीं दे रहा भाई? क्यों अब तक BCCI ने कंफर्म नहीं किया? अगस्त आ चुका है, अगस्त स्टार्ट हो चुका है, सितंबर में टूर होना है, 1 महीना के बाद टूर है, तो क्यों नहीं आप कंफर्म कर रहे हैं? जाहिर सी बात है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी तो चीज़ें बेचनी है ना, अपनी स्पॉन्सरशिप पकड़नी है, उनके लिए सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यार, दे विल मेक मनी फ्रॉम इट। लेकिन BCCI ने उनको टंगा के रखा हुआ, अब उनको सज़ा मिल रही है कि आपने बहुत हमसे पाकिस्तान के साथ मिलकर पंगे किए थे, अब हम आपको बताते हैं कि कैसे पंगे होते हैं, क्या होता है। तो अब भुगतो भाई, अब देखते हैं कब BCCI ओके करता है। बाकी जी अपना फीफा में भी मतलब लोग मुझसे कह रहे हैं आप इधर फीफा पे तो बात करें, मैं क्या बात करूँ भाई? फीफा में तो जो है ना कैसे बोलते हैं, वर्ल्ड कप जैसे ख़त्म हुआ है तो उसके बाद से जो सिलसिले चल रहे हैं, तो इट्स वेरी ऑब्वियस दैट ये जो इन्फेंटिनो है जो प्रेसिडेंट है, ही इज़ नॉट अ वेरी पॉपुलर फिगर विद अदर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल फेडरेशन एज वेल। फिर यह है कि इवन आफ्टर सक्सेसफुल वर्ल्ड कप इन्फेंटिनो इज फीलिंग द प्रेशर फ्रॉम द अदर कॉन्टिनेंटल फेडरेशंस, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर नॉट हैप्पी विद हिज रिलेशनशिप विद द US गवर्नमेंट। तो एनीवे देखते हैं, आप अपना ख्याल रखें, कमेंट छोड़िएगा। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, ये तो बात हुई ओलंपिक और कॉमनवेल्थ जैसे बड़े इवेंट्स की। अब आते हैं उस खेल पर जिस पर पाकिस्तान अपनी पूरी अवाम का ध्यान भटकाता है, क्रिकेट और PSL। पाक मीडिया में दावा किया जा रहा था कि हमारा PSL दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लीग है, लेकिन हाल का डेटा और आर्थिक हकीकत देखकर अब खुद पाकिस्तानी विशेषज्ञ सिर पकड़कर बैठ गए हैं। PSL के लगे पड़े हैं टेक्निकल डेटा का विश्लेषण, मीडिया राइट्स, ब्रॉडकास्ट वैल्यू। IPL के मीडिया राइट्स जहां करीब $6.2 बिलियन लगभग 48,000 करोड़ रुपए में बिकते हैं, वहीं PSL के पूरे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मुश्किल से 35 से 40 मिलियन डॉलर के आसपास सिमट जाते हैं। अंतर 100 गुना से भी ज्यादा का है। खाली स्टेडियम और व्यूअरशिप क्राइसिस, रावलपिंडी, मुल्तान या कराची के मैचों में गेट मनी, टिकट बिक्री इतनी गिर चुकी है कि PCB को स्कूल के बच्चों को फ्री पासेस बांटकर स्टैंड्स भरने पड़ते हैं। विदेशी खिलाड़ियों का इनकार,
विदेशी टॉप टियर खिलाड़ी जैसे पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जॉस बटलर या ट्रेविस हेड पीएसएल खेलने से मना कर देते हैं क्योंकि वहां की फ्रेंचाइजियां उन्हें इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से फीस नहीं दे पाती। नतीजतन पीएसएल में रिटायर्ड या बी ग्रेड खिलाड़ी खेलते दिखते हैं। 2. क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट्स में जीरो इंफ्रास्ट्रक्चर। जब किसी देश का सारा स्पोर्ट्स बजट सिर्फ एक क्रिकेट बोर्ड पीसीबी में चला जाएगा और वहां भी भ्रष्टाचार के चलते कोई बड़ा नतीजा नहीं निकलेगा, तो यही हाल होगा। भारत जहां टॉप्स, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और खेलो इंडिया के तहत सालाना 3000 करोड़ से ज्यादा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करता है, वहीं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का कुल बजट भारत के एक राज्य जैसे हरियाणा या उड़ीसा के स्पोर्ट्स बजट से भी कम है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। दोस्तों, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। जब पाक मीडिया और वहां के लोग हाल ही की ये डेटा देखते हैं तो उनका चौंकना लाजमी है। 27 ऑल टाइम गोल्ड मेडल बनाम भारत का एक ही एडिशन में 38-39 गोल्ड और दूसरी तरफ डूबता हुआ पीएसएल बिजनेस। ये साबित करता है कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से या कुदरत का निजाम बोलने से स्पोर्ट्स में तरक्की नहीं होती। उसके लिए विजन, पैसा और कड़ी मेहनत चाहिए होती है। इन आंकड़ों और पाकिस्तान की इस गिरते स्पोर्ट्स कल्चर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी बेबाक राय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।